तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था फोर्स किसी भी डाइलेक्ट्रिक पे किस तरीके से लगेगा, और इसके दो केसेस करे थे हम लोगों ने। फोर्स वाला, जब हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस से एडेड होगा और फिर वो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाएगा। तो कैपेसिटर पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसका वेरिएशन हम लोग यहाँ पे देखे थे, विच वाज कांस्टेंट। और उसके बाद फिर दूसरा देखा था केस 2, जिसमें कि देखा था कि अगर हमारा चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटर पे चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की डायरेक्शन में वो वेरिएबल होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये फोर्स वगैरह निकाल लिया था, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया था। इसके बाद जो हम लोग को स्टडी करना है, जो पार्ट देखना है, दैट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किस तरीके से चार्ज का शेयरिंग होता है। चार्ज का शेयरिंग अब किस तरीके से होता है, एक क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आएगा कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। इस पे चार्ज डाला गया +2Q और इस पे चार्ज डाला गया है -Q। तो पूछा गया इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। तो इन दोनों प्लेट्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, सोचो ज़रा सा, फिर मैं बताता हूँ। आया कुछ? सर डिस्टेंस पूछेगा। सी मान लो, ये सारे के सारे जो जनरल डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस होते प्लेट हैं, क्या होगा? ये D है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और कोई भी मीडियम वगैरह क्यू नहीं अपॉन रखा गया। सी सर। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो चार्ज है वो चार्ज को निकालेंगे। तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा, आई थिंक शॉर्ट ट्रिक वगैरह बताया गया होगा सर ने, कि इस पे आउटर प्लेट पे कितना चार्ज आता है। तो आउटर प्लेट पे शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारा निकालने का, -2Q दोनों का समेशन डिवाइडेड बाई 2, विच इज़ Q/2, है ना। तो आउटर प्लेट पे जो चार्ज आने वाला है वो +Q/2 आने वाला है। तो इनर पे कितना आने वाला है, इनर पे जितना बच गया, तो Q/2Q में से Q/2 माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा 3Q/2। और इस पे इक्वल एंड अपोजिट आता है, डेट इज़ 3Q/2। ये शॉर्ट ट्रिक बताया गया होगा, तो ये शॉर्ट ट्रिक से हम लोगों ने निकाल लिया। अब जब हम लोग Q इज इक्वल्स टू CV लिखते हैं यहाँ पे, और V इज इक्वल्स टू Q/C लिखते हैं, बराबर। ये फार्मूला जब लिखते हैं तो इसमें Q क्या होता है, दिस Q इज बेसिकली द चार्ज ऑन द इनर प्लेट। आउटर वाले का चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं। तो एक नया डेफिनेशन है कि अगर Q इज इक्वल्स टू CV है, या फिर C इज इक्वल्स टू Q/V है, तो उसमें Q क्या होता है, दैट इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑन द इनर साइड। दूसरा V क्या होता है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो एक नया डेफिनेशन निकल कर आया। तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो यहाँ पे Q का वैल्यू पुट कर लो, दैट इज 3Q/2 डिवाइडेड बाय C। तो हमारा आंसर आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 3Q/2C। समझ में आया क्या आंसर? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि एक बड़ा सा स्फेयर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बड़ा सा स्फेयर है और इस स्फेयर के अंदर एक छोटा सा हॉलो स्फेयर है, और बीच में मटेरियल फिल कर दिया गया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम।
डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया गया है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा गया किसी भी पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया गया दैट इज K। सॉल्व करो। इसमें यहाँ पे चार्ज दे दिया गया है, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है सेंटर पे, और ये है P पॉइंट हमारा। तो P पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, बराबर, और ये हमारा पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, हर एक डायरेक्शन में बाहर निकल रहा होगा, और इस P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा ये तुम्हें बताना है एज ए फंक्शन ऑफ K Q, और इसका रेडियस दे रखा है डेट इज A एंड B, और इस जगह से डिस्टेंस है C। ये सारे वैल्यूज़ दे रखे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करके लेके आना, फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या करना पड़ेगा तुम्हें, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन तुम्हारा इन्फिनिटी से क्या होगा, अगर मैं देखूंगा तो पोटेंशियल घटते जाएगा, इधर मैं अगर आते जाऊंगा। तो इस तरीके से सोचना क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर यहाँ पे आएंगे, तो दो पार्ट में इसका इंटीग्रेशन बनेगा। करना, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स इन पैरेलल। तो बहुत सारे प्लेट्स हो सकते हैं हमारे पास, उन सभी प्लेट्स को अगर मैं पैरेलल में लगा दूं तो फिर हमारा कैपेसिटर बनेगा, और उस कैपेसिटर को हम लोग देखना चाहते हैं कितना कैपेसिटेंस है, और उसमें भी कुछ नए नए चीज़ हम लोग देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर मेरे पास दो कैपेसिटर है, ध्यान से समझना, इसी से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, और ये दो कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस वगैरह होगा और सब अलग बात है। अच्छा, रेजिस्टेंस अगर बिल्कुल भी नहीं है सिस्टम में तो कैपेसिटेंस किस तरीके से चार्ज होगा बताओ। अगर सोचो सिस्टम में रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है तो चार्जिंग जो होगा डेट विल बी इंस्टेंटेनियस, एकदम इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाएगा। जैसे तुम बैटरी से कनेक्ट करोगे झट से ही पूरा का पूरा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा केस होता नहीं है, आइडियली हम लोग देखेंगे जो हमारा रियल केस होता है उसमें रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, लेकिन मैंने एक हाइपोथेटिकल केस बताया जिसमें कि अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए तो हम लोग सोच सकते हैं। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर को इस तरीके से सीरीज़ में लगा दिया गया है, और जो चार्ज फ्लो करेगा इधर से प्लस क्यू चार्ज फ्लो करेगा, है ना, इधर से प्लस क्यू चार्ज फ्लो करेगा। तो आउटर वाले सरफेस पे और इनर वाले सरफेस पे, इस प्लेट के इनर वाले सरफेस पे और आउटर वाले सरफेस पे मैं चार्ज देखना चाहता हूँ। तो आउटर वाले सरफेस पे ज़ीरो आएगा, इधर के भी आउटर वाले सरफेस पे ज़ीरो आएगा, और इनर वाले सरफेस पे कितना आएगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ध्यान देना, कोई भी अगर तुम्हारे पास प्लेट है तो उस प्लेट का दो सरफेस होता है, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये। इस वाले सरफेस पे तो प्लस क्यू चार्ज आया, लेकिन इस वाले सरफेस पे ज़ीरो चार्ज आया। सेम वे में जो दूसरा प्लेट है इस वाले पे माइनस क्यू चार्ज आया और इस वाले पे ज़ीरो। वापस से चार्ज फ्लो किया, चार्ज इधर से भी फ्लो करेगा डेट इज़ प्लस क्यू। तो यहाँ पे भी जब मैंने वही चीज़ देखा कि बाहर वाले सरफेस पे हमेशा ज़ीरो मिल रहा है और इनर वाले सरफेस पे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आ जा रहा है, तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्यों ना करें कि ये जो सरफेस है बाहर वाला, ये जो बाहर वाला सरफेस है और ये जो दो बाहर वाला सरफेस है, इन दोनों को चिपका दो। वैसे वायर से तो चिपका हुआ ही है, बाहर से चिपका दो,
तो बाहर से चिपका देंगे तो ये दोनों क्या बन जाएगा, एक प्लेट बन जाएगा। समझ में आया क्या? ये दोनों क्या बन जाएगा, सिर्फ एक प्लेट। तो अब नया सिस्टम कैसा दिखेगा, एक ये वाला प्लेट और इन दोनों को चिपकाया तो दूसरा प्लेट और ये तीसरा प्लेट, और फिर इस प्लेट को तुमने इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बोलो सिस्टम समझ में आया क्या? ये जो मेरा नया सिस्टम है, ये नया सिस्टम बिल्कुल ओल्ड सिस्टम के जैसा ही है। कैपेसिटेंस इसका भी उतना ही आएगा। तो इधर से जो चार्ज फ्लो करेगा, क्यू करेगा, तो इसके इनर सरफेस पे आएगा प्लस क्यू चार्ज, इसके वाले सरफेस पे आएगा माइनस क्यू चार्ज, इस वाले सरफेस पे आएगा प्लस क्यू चार्ज, और इस वाले सरफेस पे आएगा माइनस क्यू चार्ज। तो ये प्लेट आइसोलेटेड है, किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ऑलवेज न्यूट्रल रहेगा, जो कि है। और इस तरफ तो ज़ीरो रहेगा और इस तरीके से ज़ीरो रहेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लग रहे थे हमें 4 प्लेट्स और इस जगह पे अब कितना लगा, 3 प्लेट्स। तो एक प्लेट सेव हो गया, है ना, एक प्लेट बच गया। और कैपेसिटेंस हम लोग इसका आराम से निकाल सकते हैं। तो इस कंस्ट्रक्शन को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो ऐसा ब्रेक डाउन कर देंगे। ये एक कैपेसिटेंस बना रहा है और ये एक कैपेसिटर बना रहा है। तो ये C1 और ये C2, और दोनों किस में है, सीरीज़ में है। तो जब भी कैलकुलेशन करना हो हम लोग को तो हम लोग ऐसा कर लेंगे। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस ऑफ C2। बात समझ में आई सबको? हाँ सर। हाँ। तो इस तरीके से अगर ढेर सारे तुम्हें प्लेट्स वगैरह लगाया गया, सोचो बहुत सारा प्लेट्स लगाया गया, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, कितने प्लेट्स डाले गए, n प्लेट्स, 1 2 3 4, और ये n प्लेट्स डाला गया। तो बताओ इसका C इक्विवेलेंट कितना होगा। सभी के बीच का डिस्टेंस d दे रखा है, इक्वल डिस्टेंस है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है। बताओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हें n नंबर ऑफ प्लेट्स दिए हुए हैं। ऊपर कितने नंबर ऑफ प्लेट्स थे हमारे, ऊपर 3 प्लेट्स थे, है ना। और 3 प्लेट्स थे तो तीनों प्लेट क्या किया, कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद फिर इसका C इक्विवेलेंट कितना है, अगर मैं इसका C बोलूँ और इसका C बोलूँ तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C/2। अगर 3 प्लेट के जगह पे 4 प्लेट कर दिया तुमने तो कितने आ जाएंगे C इक्विवेलेंट, क्योंकि वापस से सभी तो सीरीज़ में ही आने वाला है, तो C/3 हो जाएगा। इस तरीके से n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, तो ये सारे के सारे कैपेसिटर जो हैं सभी सीरीज़ में जाएंगे। और कितने कैपेसिटर फॉर्म करेंगे, n-1, n-1 बराबर। हाँ सर। क्योंकि 3 प्लेट्स मिल कर के हाँ सर। 2 कैपेसिटर फॉर्म किए, 4 प्लेट्स मिल कर के 3 कैपेसिटर फॉर्म किए, तो n प्लेट्स कितने करेंगे, n-1। इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/n-1, और एक C कितना होगा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/d। अब वैल्यू पुट कर लो, एप्सिलॉन नॉट A/d, और साथ में 1/n-1, ये आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए, इसमें क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 3 प्लेट्स दिए गए, 1 2 और ये 3 प्लेट्स दिए गए हैं, और इन तीनों प्लेट्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया गया है बैटरी के साथ। ये टर्मिनल लिया गया और ये लिया गया, इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी से लगा दिया इधर पॉजिटिव से, और इसको कनेक्ट कर दिया इधर, और फिर इसको भी बैटरी से लगा दिया ऐसा।
अब इसका मैं एक इजी वे बताऊंगा जिससे कि हम लोग आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसका बोला गया पहले तो सी इक्विवेलेंट निकालो, सी इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए जब दिया जाता है तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं गिवन होता है, सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी गिवन होता है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ये गिवन होता है। तो बोला जाता है सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी कितना होगा ये निकाल के बताओ, और सभी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दे दिया जाता है, डेट इज डी और क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो इसको करने का तरीका ये है कि तुम इसको एक बैटरी से ज्वाइन कर लो पहले, ये तुमने बैटरी से इसको ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद फिर एक को 0 डिफाइन करेंगे, एक को v डिफाइन करेंगे। जब v डिफाइन किया तो ये जो था प्लेट v पे आ गया, और ये जो प्लेट था ये भी किस पे आ गया, v पे आ गया, और बीच वाला जो था वो किस पे आ गया, 0 पे आ गया। और अब हमें पता है कि ये एक कैपेसिटर बनाने वाला है और ये एक दूसरा कैपेसिटर बनाने वाला है। तो ये जो C1 कैपेसिटर है वो किसके क्रॉस कनेक्टेड है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दो में ही काम हो गया, तो इस जगह पे मैं V पुट करूँगा, इस जगह पे 0, और जो C1 कैपेसिटर है वो V और 0 के क्रॉस कनेक्टेड है, तो V और 0 के क्रॉस मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। दूसरा जो कैपेसिटर है ये भी V और 0 के क्रॉस कनेक्टेड है, दूसरा कैपेसिटर को भी मैंने V और 0 के क्रॉस लगा दिया, और दोनों C1 C2 सेम है, दिख रहा है कि एप्सिलॉन A बाई D होता है। तो ए बी के क्रॉस सी इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, बोलो, 2C। क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। तो अगर क्वेश्चन अब इस तरीके से दिया गया कि मानो 3 प्लेट यूज़ ना करके 4 प्लेट यूज़ कर रहा हूँ, 1 2 3 और 4, जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली उसी तरीके से क्वेश्चन को करना। और इसमें कनेक्ट किया गया इसे और इसे, और इसे और इसे। तो बोला गया ए और बी के क्रॉस, ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी के क्रॉस सी इक्विवेलेंट कितना होगा, निकाल के बताओ, सॉल्व करो। जैसे मैंने मेथड बताया एग्जैक्टली उस तरीके से करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सभी के क्रॉस डिस्टेंस वही सेम है, डी आइडेंटिकल है। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए। देखो इस जगह पे जो हमारे कैपेसिटर हैं वो कितने बन रहे हैं, सबसे पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो। तो 1 दो। यहाँ 2 और 3, टोटल 3 कैपेसिटर बनेंगे, बराबर है। तो ये C1 C2 हाँ सर। C3। अब दूसरा स्टेप क्या है, मुझे 0 डिफाइन करना है और V डिफाइन करना है। तो ये वाला जो प्लेट है वो V पोटेंशियल पे आ गया, और ये भी जो प्लेट है वो भी V पोटेंशियल पे आ गया। ये जो प्लेट है ये 0 पोटेंशियल पे आ गया, ये 0 पे, और ये भी प्लेट 0 पे आ गया। क्या सारे प्लेट के पोटेंशियल डिफाइन कर दिए? बिल्कुल नहीं, डिफाइन किया होता तो क्या करते, x मान लेते हम लोग, है ना। तो ये काम हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, हाँ। दोनों पोटेंशियल से मेरा काम चल गया, तो मैंने एक v मान लिया एक जगह पे और एक 0 एज्यूम कर लिया। और C1 जो कैपेसिटर है वो किसके क्रॉस कनेक्टेड है, 0 एंड v के क्रॉस, तो 0 और v के क्रॉस कनेक्ट कर दिया ऐसे करके। दूसरा C2 किसके क्रॉस कनेक्टेड है, वो भी 0 और v के क्रॉस कनेक्टेड है ना, तो इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। यस। और C3 किसके क्रॉस कनेक्टेड है, वो भी 0 और v के क्रॉस कनेक्टेड है, तो उसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। सारे C सेम है, सभी पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3C, विच इज इक्वल्स टू 3 एप्सिलॉन A बाय D। दिस विल बी द C इक्विवेलेंट। समझ में आया सबको?
यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। सर फिर से वापस से 4 प्लेट दिए गए और जो कनेक्शन बनाया गया है इस बार वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है। आ, इन दोनों को कनेक्ट किया गया है और इन दोनों को कनेक्ट किया गया है। तो ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना, जल्दी से निकालेंगे सभी कोई। स्टैंडर्ड चीज़ है, डी डिस्टेंस है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। आया सर आंसर? 2C। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले इसको V पोटेंशियल डिफाइन करा, इसको 0 पोटेंशियल डिफाइन करा, तो ये V पे आ गया और ये वाला भी V पे आ गया। ये किस पे आ गया? 0 पे, और ये हो गया 0 पे। तो कितने कैपेसिटर बन रहे हैं मेरे? 1 2 3, 3 कैपेसिटर बन रहा है। इस जगह पे 0, सॉरी V दे दिया और इस जगह पे 0 दे दिया। तो पहला जो कैपेसिटर है वो किसके क्रॉस है? V और 0 के क्रॉस, तो मैंने V और 0 के क्रॉस लगा दिया। दूसरा कैपेसिटर किसके क्रॉस है? 0 और 0, तो 0 और 0 का मतलब क्या? ऐसा। ये कैपेसिटर ही बेकार है फिर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। तीसरा कैपेसिटर 0 और V के क्रॉस है, तो तीसरा इस तरीके से कनेक्ट हो गया। तो ये C और ये C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2C। सिंपल आंसर 2 एप्सिलॉन A बाय T। समझ में आया होगा आई थिंक सबको। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 प्लेट्स दिए गए हैं, पैरेलल हैं सभी, सभी के बीच का डिस्टेंस D है, सभी के बीच का डिस्टेंस D है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और कनेक्शन कुछ इस तरीके से बनाया गया है। इसको और इसको कनेक्ट किया गया है इस तरह करके, और ये इस तरीके से दिया गया है। इसमें नहीं, इसमें डाल देते हैं। चलो फाइंड आउट करो ए और बी के क्रॉस कितना होगा, सी इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो कनेक्शन बनाया गया है वो किस तरीके से बनाया गया है, और उसमें मुझे 0 और V एज्यूम करना पड़ेगा पोटेंशियल। तो इस जगह को V पोटेंशियल एज्यूम कर लेते हैं, इस जगह को V पोटेंशियल और इस जगह को 0 पोटेंशियल एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कर लेंगे तो यहाँ पे ये जो है ये तो 0 आ जाएगा, ये वाला V आ जाएगा और ये वाला V आ जाएगा। ये जो प्लेट है ये हमारा बच गया, तो इस प्लेट को हम लोग X पोटेंशियल एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 2 3, 3 कैपेसिटर बन रहा है, तो पहले तो सारे पोटेंशियल दे दो। V आ गया, 0 आ गया, और एक अननोन पोटेंशियल है डेट इज़ X, वो मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। तो पहला कैपेसिटर जो है वो V और X के बीच में कनेक्टेड है, तो V और X के बीच में कनेक्टेड है, मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। दूसरा किसके क्रॉस कनेक्टेड है? X और V के बीच में, तो वो भी मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तीसरा किसके क्रॉस कनेक्टेड है? तीसरा हमारा V और 0 के क्रॉस कनेक्टेड है, तो ये इस तरीके से मैंने कनेक्शन बना दिया। ठीक है, तो ये एक बार कनेक्शन बन गया, तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है। कितना आ जाएगा इसका सी इक्विवेलेंट? तो यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो X है, X सर्किट कंप्लीट कर पा रहा है क्या? नो सर। है ना, ये तो कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका कनेक्शन किसी तरीके से यहाँ पे होना चाहिए था। अगर ये होता तो सर्किट को कंप्लीट कर पाता है, क्योंकि तुमने 0 वोल्टेज यहाँ पे दिया है और V वोल्टेज यहाँ पे दिया है,
इसीलिए सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, सिर्फ सी हो जाएगा। समझ में आएगा ये चीज़, है ना, क्योंकि देखो ये तो v और x के बीच में कनेक्टेड है और ये भी v और x के बीच में कनेक्टेड है और ये वाला v और 0 के बीच में कनेक्टेड है, इसीलिए इसका ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करते हैं। मान लो कि इस बार 5 प्लेट्स यूज़ किए गए, 5 प्लेट्स, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 प्लेट्स यूज़ किए गए हैं और इस प्लेट्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया गया, ये ऐसा, और इसको कनेक्ट किया गया इस जगह से ऐसा। तो अब तुम्हें बताना है इस ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। बराबर, सभी प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और सभी प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। फाइंड सी इक्विवेलेंट, सॉल्व करो। तो सबसे पहले तो हर एक जगह का पोटेंशियल मैं डिफाइन कर देता हूँ। इस जगह को मैं 0 बोल देता हूँ और इस जगह को v बोल देता हूँ। तो ये प्लेट का पोटेंशियल हो जाएगा v और इस वाले प्लेट का पोटेंशियल v, इस वाले का 0 और इस वाले का 0। ये नॉट डिफाइंड है तो इसको मैं x एज्यूम कर लेता हूँ और फिर इस जगह पे पुट कर लेता हूँ v 0 और x। और कितने बन रहे कैपेसिटर, 1 2 3 4, 4 कैपेसिटर बन रहा है। पहला जो कैपेसिटर है वो v और 0 के क्रॉस कनेक्टेड है, तो v और 0 के क्रॉस मैंने लगा दिया। दूसरा जो कैपेसिटर है वो किसके क्रॉस कनेक्टेड है, दूसरा 0 और x के बीच, 0 और x के बीच मैंने लगा दिया। इसके बाद किसके क्रॉस कनेक्टेड है, x और v के क्रॉस, तो x और v के क्रॉस मैंने लगा दिया। उसके बाद किसके क्रॉस कनेक्टेड है, v और 0 के क्रॉस लास्ट में। तो ऐसा कनेक्शन बनेगा, ये C और ये C, ये C और ये C। टोटल कितने कैपेसिटर हैं, 4 कैपेसिटर, और तुमने 4 कैपेसिटर यहाँ पे बनाया है। तो ये दोनों तो सीरीज़ में चला जाएगा, सीरीज़ का C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/2। तो ये हो जाएगा C प्लस C प्लस C/2, दिस विल बी द C इक्विवेलेंट विच इज़ कितना आ रहा है बोलो, 5/2। तो 5/2 एप्सिलॉन A/D। अभी यहाँ पे डिस्टेंस जो है मैंने चेंज किया ही नहीं है। ये सब अगर डिस्टेंस चेंज होंगे तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटेंस है वो C1 हो जाएगा या C2 हो जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे तुम्हारा कैपेसिटेंस का वैल्यू भी चेंज हो सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। फिर चार्जेस भी निकालने के लिए दिया जा सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट करते हैं। मान लो प्लेट्स दिए गए हैं, 1 2 3 और ये 4 प्लेट्स दिए गए हैं और कनेक्शन कुछ इस तरीके से बनाया गया है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया वायर से और बैटरी से कनेक्ट किया गया इसे। बैटरी से इसे कनेक्ट किया गया है इस तरीके से। तो अब पूछा गया है कि इस प्लेट के इनर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा। फाइंड चार्ज ऑन इट। v दे रखा है और सभी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d दिया गया है, क्रॉस सेक्शन एरिया a दे दिया गया। सॉल्व करो इसको। यहाँ पे सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और इस प्लेट को हम लोग मार्क कर लेते हैं, है ना। इसके इनर सरफेस को मार्क कर लेता हूँ मैं, ये रहा हमारा इनर सरफेस, है ना।
इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ताकि मैं जब भी जहाँ पे भी रिकंस्ट्रक्ट करके प्लेट को बनाऊँ तो हमें पता चल जाए कि ये प्लेट यहाँ पे है। अब मैं पोटेंशियल को डिफ़ाइन कर देता हूँ, इस पे V पोटेंशियल, इस पे 0 पोटेंशियल, और ये अननोन है तो इसको x और इसको मैंने x मान लिया। तो सबसे पहला कैपेसिटर ये बन रहा है 1 2 3, 3 टोटल कैपेसिटर बन रहा है। और एनर्जी लेवल्स को डिफ़ाइन कर देता हूँ मैं, इस जगह पे आ गया है V, पोटेंशियल लेवल्स को 0 और एक x। तो टोटल 3 पोटेंशियल हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ी है। और पहला जो कैपेसिटर है वो V और x के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो V और x के अक्रॉस मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। V और x के क्रॉस कनेक्ट किया। जैसे ही V और x के क्रॉस कनेक्ट किया है तो ये जो प्लेट है वो किसके साथ कनेक्टेड है, x के साथ, मतलब ये सरफेस की बात हो रही है। अब हमें मार्किंग मिल गया, मुझे उसी को कैलकुलेट करना है। दूसरा कैपेसिटर किसके क्रॉस है, V और x के क्रॉस कनेक्टेड है, तो V और x के क्रॉस कनेक्ट कर लिया। तीसरा किसके क्रॉस कनेक्टेड है, x और 0 के क्रॉस, तो ये x एंड 0 के क्रॉस कनेक्ट कर लिया। सभी का कैपेसिटेंस C है ना। मान लो कि इधर से चार्ज फ्लो किया है Q, तो तुमने इसको इस तरीके से कनेक्ट करके रखा है सिस्टम को पूरा। एक बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है V, तो इधर से चार्ज फ्लो करेगा Q, बराबर है क्या। तो Q हाँ कितना सर। होगा हमें ये निकालना है, तो पहले C इक्विवेलेंट ही निकाल लेता हूँ। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2C, इसका तो 2C हो जाएगा, पैरेलल में है क्योंकि, और इंटू C डिवाइडेड बाय 2C प्लस ऑफ C, विच इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 2C बाय 3। दिस इज C इक्विवेलेंट। अब C इक्विवेलेंट निकल के आ गया तो चार्ज निकल के आ जाएगा, क्योंकि C इक्विवेलेंट ये होगा और ये बैटरी भी। तो Q कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू CV, C का वैल्यू 2C/3 एंड V रहेगा। तो इतना चार्ज फ्लो करने वाला है, जिसमें से आधा इसमें जाएगा और आधा इसमें जाएगा, बराबर है क्या, क्योंकि कैपेसिटेंस हाँ दोनों का सर। सेम है ना, तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस पे कितना चार्ज आएगा, -Q/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, -Q/2, और Q का वैल्यू 2CV/3 है, तो ये हो जाएगा आंसर CV/3। आया था किसी का। नहीं सर। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह दिए जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। क्वेश्चंस बहुत सारे दिए जा सकते हैं, मतलब कि प्लेट, नंबर ऑफ प्लेट्स भी और ज़्यादा अलग अलग इसमें चेंज कराया जा सकता है। तो डिफरेंट तरह तरह के कैपेसिटर कौन कौन से होते हैं। एक स्टार्टिंग में सबसे पहला कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़ा था, डेट वाज स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। और स्फेरिकल कैपेसिटर का फिर हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकाला था। किस तरीके से निकाला था, वही सेम तरीका होता है, सेम पैटर्न होता है हर एक का कैपेसिटेंस निकालने के लिए। सबसे पहला काम करो कि Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है, तो C इज इक्वल्स टू Q/V होगा। इसको करके ही बताता हूँ। तो कैपेसिटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। पहला स्फेरिकल, स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो कैसा होगा, ये हमारे पास एक स्फेयर है और इसके ऊपर तुमने दे दिया चार्ज, प्लस Q चार्ज दे दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह आ जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। और फिर हम लोगों ने Q इज इक्वल्स टू सी वी लिखा था, तो C क्या होता है हमारा, Q/V। तो मुझे क्या करना है, V पुट करना है यहाँ पे। पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयर कितना होता है, बोलो फॉर्मूला, KQ/R, है ना, वेर R इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर या फिर कंडक्टर। इस V का वैल्यू पुट कर लेंगे तो C कितना आ जाएगा, Q डिवाइड बाई KQ/R, Q कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा R/K विच इज इक्वल्स टू 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये कैपेसिटेंस निकल करके आया किसका, स्फेरिकल कैपेसिटर का। दूसरा फिर हमारे पास था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी हम लोगों ने क्या किया, ये एक पैरेलल प्लेट डाल दिया और इसके ऊपर चार्ज दे दिया प्लस क्यू, और इस पे चार्ज दे दिया गया माइनस क्यू। तो पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, नेगेटिव चार्ज इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, क्यू बाय ए। तो C इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाय वी, और V मुझे निकालना है, V का वैल्यू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट से देखा था, दिस वाज डेल्टा V। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, E बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे हम लोग, तो C कितना निकल के आएगा, C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q का वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, Q का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा कैंसिल आउट, तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इस तरीके से हम लोग C निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। नेक्स्ट जो हमारा कैपेसिटर है वो कुछ इस तरीके का है। तीसरा, दो स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं, एक स्फेयर और ये दूसरा स्फेयर, और इन दोनों स्फेयर पे चार्जेस दे दिए गए हैं, ठीक है, इन दोनों स्फेयर पे चार्जेस दे दिए गए, एक पे दे दिया गया प्लस क्यू चार्ज और एक पे दे दिया गया माइनस क्यू चार्ज। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगा, इस रीजन में ऐसा, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में हर एक जगह पे ये इस तरीके से होगा। तो मुझे क्या निकालना है, C निकालना है। ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर, एनुलर स्फेरिकल कैपेसिटर। तो एक का रेडियस और दूसरे का रेडियस तो मानना पड़ेगा, इसका रेडियस मैं A मान लेता हूँ और इसका रेडियस B मान लेता हूँ। तो ये A रेडियस है और ये B रेडियस है। तो फिर से वही काम करना है मुझे, C इज इक्वल्स टू क्यू बाय V पुट करना पड़ेगा, तो मुझे V निकालना है। V कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, तो हमें इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा, V1 माइनस और V2। तो दोनों का वैल्यू निकाल लेता हूँ। V1 कितना हो जाएगा, 1 पे जो पोटेंशियल होगा एक तो खुद के कारण से होगा और एक इसके कारण से यहाँ पे होगा, है ना, जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में अच्छे तरीके से किया था ये सब चीज़ें। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कि Q डिवाइडेड बाय A, खुद के कारण से और बाहर वाले के कारण से अंदर, तो चार्ज तो नेगेटिव है तो माइनस के क्यू बाय बी। उसके बाद फिर माइनस, अब इस पे जो पोटेंशियल होगा एक तो खुद के कारण से होगा और एक अंदर वाले के कारण से बाहर। तो खुद के कारण से कितना हो जाएगा, के क्यू बाय बी, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, प्लस के क्यू बाय बी, बराबर, ये ऐसा हो जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा, के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन ए माइनस ऑफ के क्यू अपॉन बी, ये निकल के आ गया। अब सी का वैल्यू निकालना है मुझे, तो इसका वैल्यू पुट कर लो, सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा वी ये है, के क्यू अपॉन ए माइनस ऑफ के क्यू अपॉन बी, क्यू कैंसिल आउट। तो कितना आ जाएगा आंसर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी बी माइनस माइनस ए। दिस इज सी का फॉर्मूला।
इसके बाद और क्या कैपेसिटर हो सकता है? एक और होता है, डेट इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट इज ये थर्ड था आई थिंक, फोर्थ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर किस तरीके से होता है? दो सिलेंडर्स होते हैं और वो इस तरीके से लगा रहता है, ऐसा, दो सिलेंडर्स, और इन दोनों सिलेंडर्स पे चार्जेस हैं। तो चार्जेस किस फॉर्म में होंगे? चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, प्लस लेमडा और माइनस ऑफ लेमडा, चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। और इसका रेडियस जो दे रखा है ए एंड बी दे रखा है, मतलब एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस, दैट इज बी। और बीच में स्पेस में कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल वैकेंट है, फ्री स्पेस। और जो लेंथ है इसका, ये काफ़ी बड़ा है, हम लोग इनफाइनाइट एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट, मतलब कि L इज़ मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए एंड मच मच ग्रेटर देन स्मॉल बी, ऐसा बोल दिया हमने। तो कैपेसिटेंस इसमें हम लोग पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा लेंथ ही इनफाइनाइट है तो कैपेसिटेंस तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ लेते हैं। तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ मतलब कि C डिवाइडेड बाय L। C डिवाइड बाय L का मतलब क्या है? Q बाय V डिवाइडेड बाय L, विच इज लैम्डा बाय V। समझ में आया क्या? तो मुझे हाँ सर। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए लैम्डा बाय V निकालना पड़ेगा। अब V कितना होगा? तो अगर तुम्हें याद होगा फॉर्मूला, तो हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था, जो एक लाइन चार्ज के कारण से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, वो कितना होता है? 2k लैम्डा बाय r। और इसी को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डी वी होता है ना। तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा। तो वो कितना आ जाता है हमारा? 2k लैम्डा एल एन बी डिवाइडेड बाई ए, ये चीज़। अब इसका वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट कर लूँगा, तो इधर से आ जाएगा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2k लैम्डा एल एन बी बाय, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 1/2k ln b बाय। सो दिस विल बी द कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। ये हम लोग का फॉर्मूला। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया एक चैप्टर, मेरे कैपेसिटेंस। टाइप ऑफ ये कुछ सा क्वेश्चन आते हैं क्या इस पे, या स्पेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल का? अभी तक तो नहीं आया है, आगे क्या हो जाए पता नहीं। लेकिन सी अगर निकालना है तो हमेशा इसी तरीके से ही निकालेंगे, एक ही तरीका है निकालने का, ठीक है क्या? तो ये पूरा का पूरा हाँ सर। चैप्टर कंप्लीट हो गया आई थिंक। मैंने अब तो कुछ नहीं छोड़ा है, सारा चीज़ हो गया कवर अप, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चंस करे थे, है ना, और उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिया था, तो हाँ उसे सर। डिस्कस कर लेते हैं। यस सर। कौन सा क्वेश्चन था? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, ये तो सो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक का था। हाँ, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन था। और एक ये क्वेश्चन था जिसमें कि हम लोगों ने बोला था ब्रेक डाउन वोल्टेज निकालना है, कितना होगा, इस सिस्टम का ब्रेक डाउन वोल्टेज निकालना है।
है ना? 25/2 है क्या इसका? क्या बोल रहे हो? इसका 25/2 है क्या? चेक करते हैं। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, बोलो। इसको नीचे लेकर के आते हैं, नीचे सॉल्व करते हैं। देखो कैसा दे रखा था, ये कैपेसिटर दिया हुआ था और ये कैपेसिटर दिया था, ये दोनों सीरीज में था, है ना? और फिर नीचे दो कैपेसिटर था, ये दोनों सीरीज में था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर वाला सिस्टम का निकालना पड़ेगा, फिर नीचे वाला सिस्टम का निकालना पड़ेगा। इसका कितना है, 2 माइक्रोफैरड, और C2 कितना, 4 माइक्रोफैरड, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 8 वोल्ट था। तो पहले ऊपर वाले सिस्टम का निकाल लेता हूँ मैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये दोनों का मैं रेशियो ले लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ V, और ये 2 और ये 4, V1 एंड V2। सो V1 इज टू V2 कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू CV होता है, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, 1/2 इज टू 1/4, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2:1। तो V1 कितना आ जाएगा, V1 विल बी 2/3 एंड V2 विल बी 1/3 V। तो पहले वाले को मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर करता हूँ। ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका कितना है, 5। तो मेरा V कितना निकल के आ जाएगा, 15/2। और अगर ये 15/2 आया तो V2 कितना निकल के आएगा, 1/3 इसका, विच इज़ 5/2। तो ये है 8 वोल्ट। सेफ है, बिल्कुल सेफ है। समझ में आया क्या? और अगर केस 2 किया होता तो क्या होता, केस 2 में हम लोग V2 इज इक्वल्स टू 1/3 V को ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर करते हैं, जो क्योंकि सेकंड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है, 8 है ना? तो V कितना आ जाता, 24। और V अगर 24 आता तो V1 कितना आ जाता, V1 आ जाता 2/3 V, विच इज इक्वल्स टू 16 वोल्ट। 16। क्या 16 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका हो सकता है? नहीं, 5 हो सकता है। तो ये नॉट सेफ होता, तो इसीलिए फर्स्ट केस हमारा सही है। तो 15/2 मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है इसके क्रॉस, विच इज़ कितना, 7.5 वोल्ट। अब नीचे वाले का निकालना पड़ेगा। तो नीचे वाले का कितना हो जाएगा, नीचे वाला का वैल्यू दिया गया है 6 माइक्रोफैरड, और ये 3 माइक्रोफैरड, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना था, 5, और इसका कितना दे रखा है, डेट इज 3, नहीं 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया मैंने इसको, और कितना आ रहा है ये, 6 एंड 3, V1 एंड V2। तो V1 इज टू V2 कितना हो जाएगा, 1/6 इज टू 1/3, मल्टीप्लाई कर लो 6 से, तो 1 इज टू 2, V1 इज टू V2। V1 कितना आ गया, 1/3 V, और V2 कितना आ गया, 2/3 V। अब इसको मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर करता हूँ। केस वन में V2 जो 2/3 V है उसको मैंने कर लिया इक्वल,
तो V2 कितना है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 10। तो इधर से V कितना निकल के आया, 30 डिवाइड बाई 2, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट आया। तो इस केस से मैं सेटिस्फाई करता हूँ कि V1 मेरा सेफ है कि नहीं। V1 कितना आना चाहिए, डेट इज़ V/3 विच इज़ 15/2, 7.5। क्या 7.52 पे सेफ नहीं है, 7.5 पे सेफ नहीं है, मैक्सिमम 5 वोल्ट जा सकता है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो ये नॉट सेफ। दूसरा करते हैं केस 2, इसमें कि मैं V1 को एज्यूम कर लेता हूँ 5, सो V इज इक्वल्स टू 15। तो इधर से V2 कितना आ जाएगा, सर केस 1 में 15/3 होगा ना सर? क्या चीज़, अच्छा यहाँ पे, हाँ 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 सॉरी, 15/3 होगा, तो कितना आ जाएगा ये, 5। 5 का 5 सर सेफ हो जाएगा ना। एग्जैक्ट 5 आ पा रहा है, 5 आ रहा है ना, एग्जैक्ट से 5 आ रहा है। तो आई थिंक फिर सर सेकंड केस नहीं आना चाहिए, है ना। इसको चेक कर लेते हैं, V2 कितना हो जाएगा, 2/3, 2/3 इंटू 15, दैट हाँ इज सर ये 10 10 वोल्ट, है ना। तो V2 10 जा सकता है, मतलब कि दोनों से हमारा आंसर सेम ही आ रहा है, चाहे तुम इससे निकालो चाहे इससे निकालो, ये V कितना दे रहा है, 15 ही दे रहा है। तो इस सर्किट के लिए कितना हो गया, नीचे वाले सर्किट के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया 15 वोल्ट। ऊपर 15 वाले वोल्ट सर्किट के लिए कितना था, ऊपर वाले सर्किट के लिए 7.5 वोल्ट था ब्रेकडाउन वोल्टेज, और नीचे वाले के लिए कितना था, 15 15 वोल्ट। तो मुझे कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना चाहिए ए बी के क्रॉस, ताकि ये सर्किट सेफ रहे, कितना करना चाहिए बोलो, 7.5। 7.5। इससे ज़्यादा करेंगे हाँ तो ऊपर वाला बेकार हो जाएगा, नीचे वाला तो सेफ रह जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक वाला, जिसमें कि मैंने वाई डायरेक्शन में वेरी कराया था, है ना। तो ये कैपेसिटर कुछ ऐसा था और बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला गया था, ऐसा ऐसा डाइलेक्ट्रिक डाला गया, और बोला गया था कि इसमें वाई के डायरेक्शन में जो डाइलेक्ट्रिक है वो वेरी कर रहा है। और ये डिस्टेंस t दिया गया है, और ये y है। तो जो इसका डाइलेक्ट्रिक है y डिस्टेंस पे, वो कितना मेंशन किया गया था, k इज इक्वल्स टू अल्फ़ा y प्लस ऑफ बीटा, यही गिवन था। तो मैंने क्या किया, y डिस्टेंस पे जा करके dy थिकनेस का एलिमेंट लिया, y डिस्टेंस पे जा करके dy थिकनेस का एलिमेंट लिया। तो ये जो एलिमेंट है एक छोटा सा कैपेसिटर बनाएगा, बस इसी को तुम अगर अच्छे तरीके से देखो तो इस जगह पे एक प्लेट, इस जगह पे एक छोटा सा प्लेट, इसके बीच का डिस्टेंस d, और इस प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे दिया गया था कुछ इस तरीके से। ये बोला गया था a, और ये बोला गया था b, है ना। और ये था हमारा d डिस्टेंस। तो जो छोटा सा थिकनेस आएगा, स्मॉल थिकनेस, वो ऐसा आएगा, समझ में आया क्या। हाँ सर
तो प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, ये डी डिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, छोटा सा डी विच इज इक्वल्स टू इसका थिकनेस है डी वाई और ए लेंथ है, तो डी वाई इंटू ए बनेगा क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं छोटा सा, तो इसका छोटा सा कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, डी सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए बाई डी और क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा डिवाइड बाय डिस्टेंस डी। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना लिखेंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया गया है तो इस जगह पे के मुझे लिखना पड़ेगा। ए जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, ए इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब ये जो छोटा सा कैपेसिटर बना है, ये सारे कैपेसिटर सीरीज में जाएंगे या पैरेलल में जाएंगे, किस में जाएंगे बोलो, पैरेलल। पैरेलल। इतने Parallel. सारे है ना, इतने सारे कैपेसिटर जो हैं वो सारे के एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो सभी जाएंगे पैरेलल में। तो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C2 अप टू सो ऑन। इसका मतलब कि अगर मैं सी को सम कर लूँ तो काम बन जाएगा, और समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन से डिनोट करते हैं। तो मेरा सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी सी, और डी सी कितना है, के एप्सिलॉन नॉट ए डी वाई बाय स्मॉल डी। अब वैल्यूज़ को पुट कर लेना है बस, और जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। क्या कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ए डी सब बाहर निकल जाएगा। और के का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा एक्स प्लस ऑफ अल्फ़ा वाई प्लस ऑफ बीटा इंटू डी वाई। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन जाएगा, 0 से B। 0 से बी तक जाएगा। तो यह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू अल्फ़ा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ बीटा इंटू वाई और 0 से बी। समझ में आया क्या, हाँ सर। अल्फ़ा बी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा इंटू बी, ये आ गया आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें कि हमें ये देखना था कि हाँ जो कैपेसिटेंस है वो किस तरीके से निकलेगा। और बोलो, और कोई डाउट है।